अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई कभी कभी ना दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, लेकिन धक्के मार मार के ना खुद को काम करवाना ही पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, कोई और तो करने वाला है नहीं, खुद ही करना है। तो आज के दिन भी ऐसा ही हो रहा था। मेरे सर में शदीद दर्द था। जब मैं सुबह उठी मुझे वॉमिट हुई और मेरे सर में दर्द ऐसा होता है कि आधे सर में दर्द होता है और बिल्कुल एक जगह पे होता है और बहुत बुरा टीसें उठती हैं। तो बहुत गंदी वाली टीसें उठ रही थी और मुझे किसी जगह चैन नहीं आ रहा था। तो वॉमिट हुई, उसके बाद फिर मैं कुछ बेहतर हुई, थोड़ी देर सोई, फिर जागी तो कुछ एनर्जी इकट्ठी की अपने अंदर मैंने कि नहीं यार काम करना है और साथ व्लॉग भी बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है ना मुझे टिकटॉक पे कि अब मेरा रोज़ व्लॉग बनाने का दिल करता है। और काम करने का दिल ना कर रहा हो तो मैं यही कहती हूँ कि व्लॉग बनाना है, उसके लिए काम तो करना होगा और अच्छे से करना होगा ऑब्वियसली। तो बस ये सोचते सोचते ही मैं काम कर लेती हूँ। और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आती है कि यार शादी से पहले सीन बिल्कुल और था। तब जब भी ज़रा भी तबीयत ख़राब होती थी ना तो बस पूरा पूरा दिन बेड तोड़ना होता था, चाहे ज़रा सा भी सर में दर्द होता था तो पूरा दिन आराम करना होता था। और शादी के बाद, बल्कि बच्चा होने के बाद वो सीन होता है कि आप मर भी रहे होगे ना तो आपको उठ के काम करना ही करना है। और बच्चा भी परेशान हो जाता है। जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो समावी इतनी परेशान हो गई थी कि ये एकदम से एक दफ़ा रोने लग गई कि पता नहीं क्या हो गया मम्मा को, क्योंकि नॉर्मली मैं इसके साथ एनर्जेटिकली पूरा दिन लगी होती हूँ और अच्छे से इसको नाश्ता करवाती हूँ, तो मैं इसको प्रॉपर्ली नाश्ता भी नहीं करवा सकी। तो वो शायद ये फ़ील कर रही थी। फिर मैं लेटी हुई थी और मैंने सर पकड़ा हुआ था। तो बच्चे जितने भी एज के हो ना वो फ़ील कर लेते हैं ये चीज़ें और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं इस मामले में। तो ये तो बहुत सेंसिटिव है। ऐसे अगर पता चल जाए कि मम्मा या पापा को कुछ दर्द हो रहा है कहीं पे या इनकी तबीयत नहीं ठीक, तो ये फ़ौरन से ना वो परेशान हो जाती है और समटाइम्स रोने लग जाती है। तो हाँ भाई, औरत की ज़िंदगी ऐसी ही होती है कि उसको शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, जब जितनी भी तबीयत ख़राब हो, हिम्मत जुटा के उठ के काम करना ही होता है अपनी फ़ैमिली के लिए। बट अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो तो फिर थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, वो सरवर दबा देंगे और थोड़ा हौसला दे देंगे, तो उससे ये होता है कि आपको ना थोड़ा और ज़हनी तौर पे सुकून होता है। आपको ये सुकून होता है कि अगर आप थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हो तो बच्चे को वो देख लेंगे। तो बस ये मेरी तबीयत की स्टोरी थी। फिर मैंने तबीयत ठीक की अपनी और उसके बाद फिर मैं काम में लगी। तो सबसे पहले तो सोचना ये होता है ना कि आज पकाना क्या है अफ्तारी के लिए और फिर खाने के लिए। तो मैंने कहा कि ऐसी चीज़ बनाऊँगी कि मुझे रोटी ना बनानी पड़े। तो फिर आइडिया आया कि आज स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ। और संडे का ये व्लॉग है तो संडे को हमने सोचा हुआ था कि हर संडे को हम पकोड़े बनाया करेंगे। तो साथ पकोड़ों का बैटर मैंने बना लिया और सोचा साथ की शरबत बना लूँगी। तो बस मुझे था कि इसमें ही हमारा ना पेट भर जाएगा। और मेरे पास भल्ले फ्रीज़ हुए हुए पड़े थे तो मैंने कहा दही फेंट लूँगी और भल्ले उसमें डाल दूँगी। ज़्यादा उसका वो तरद्दुद नहीं करूँगी, उसमें आलू वगैरह उबाल के नहीं डालूँगी। तो बस फटाफट से मैंने सब्ज़ियाँ काटी, थोड़ा सा चिकन निकाला, उसको बोनलेस किया और जो बोन के साथ चिपका हुआ था वो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि चलो ऐसी हड्डी के साथ ना थोड़ी बोटी जो जब गल जाएगी तो उतार के खा लेंगे, क्योंकि हमने कौन सा किसी को पेश करना है, खुद ही खाना है ना। फिर ये खिलारा मचा हुआ था तो मैं वार्निंग देकर आई थी कि भाई ये खिलारा आप समेटो तब मैं दस्तरखान लगाऊंगी, अब ये काम मैं नहीं करने वाली। तो फिर ये दोनों बाप बेटी लग गए सफाई करने को कि भाई अब ना जिन आने वाले हैं। तो भाई ये वार्निंग बड़ी ज़रूरी होती है कभी कभी। तो मैंने कहा कि आज मैं बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ तो ये वाले काम सफाई वाले ना आप लोग करो अब। तो जैसे मेरी आदत है कि मैं आधा आधा काम करके रख लेती हूँ, फिर एंड टाइम पे सारा काम करना होता है। तो फिर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह सब रेडी कर दिया था। स्पैगेटीज़ बॉयल हुई हुई थी, फिर इनको इकट्ठा मैंने एंड टाइम पे किया ताकि गर्मा गर्म सर्व हो। दूसरी तरफ मैंने पकौड़े रख दिए फ्राई होने के लिए। और ये काम करते करते मुझे अंदाज़ हुआ कि यार औरत इतनी मल्टीटास्कर है ना कि वो एक टाइम पे 3-4 काम इकट्ठे कर सकती है। वैसे तो कंप्यूटर मशहूर था ना कि कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत से काम कर सकता है, लेकिन औरत भी एक टाइम पे बहुत से काम कर सकती है एक साथ। तो यहाँ पे हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है और फिर हम बैठ के दुआ वगैरह करने के लिए। तो समाविया को भी हमने बताया कि यार ऐसे दुआ मांगो, तो बस इसने भी प्रिटेंड कर दिया कि मैं ऐसे दुआ मांगूंगी। तो बच्चों के सामने आप जैसा करते हो ना वो वैसा ही सीखते हैं। तो अगर आपने इनको सिखाना है ना कि इनको दीन के बारे में पता हो, तो अगर हम खुद दीन के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर इनको दीन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बस फिर अफ्तारी की, फिर स्पैगेटीज़ खाएं और दैट्स इट।